बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ DE सोलर्स। और आज हमारी टीम मौजूद है कराची के इलाके स्कीम 33 में। ये सोसाइटी का नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो कि सादी टाउन के रास्ते में पड़ती है उससे पहले ही। तो यहाँ पे हम पहले भी एक प्रोजेक्ट लगा चुके हैं, तो इस सोसाइटी के अंदर हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में जो है हम एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर और उसके साथ 12 सोलर पैनल जो है वो अटैच कर रहे हैं। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है फैब्रिकेटेड, इसके ऊपर 20 पैनल्स लगे हुए हैं, जो कि इस घर के जो है वो ऑनर की जानिब से लगाए गए थे। और इनका प्लान ये था कि ये 10 से 12 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर जाएंगे, मगर चूँकि अभी इनका कोई बजट ख़ास नहीं था, तो इन्होंने ये कोई 8-9 महीने से इनका ये सिस्टम स्ट्रक्चर जो है ये बना हुआ था, पैनल्स यहाँ पे लगे हुए थे। तो इनके जो ऑनर के जो किराएदार हैं, यानी कि टेनेंट जो हैं, उनके पास एक 5 किलोवाट का टेस्ला का इन्वर्टर मौजूद था, जो कि पुराना है काफ़ी, और 4 पुरानी बैटरीज़ भी थी। तो आपस में इन्होंने कोलैब किया है, तो इस तरीके से ये सिस्टम यहाँ पे डिज़ाइन हुआ है। तो अब 20 पैनल हैं, 20 में से हम 12 पैनल्स की जो वायर है, यानी कि हमने 6-6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग बनाई है। वैसे जो इसका प्रोटोकॉल है वो यही है कि आपने जो है वो 6-6 पैनल्स की अलग अलग स्ट्रिंग जो है वो नीचे लेके जानी है, और नीचे अलग अलग ब्रेकर्स लगा के उसके ब्रेकर के आउटपुट पे जो है उस स्ट्रिंग को आप पैरेलल कर दें। क्योंकि इन्वर्टर हमारे पास जो है वो IP21 है, उसके अंदर आपको पता है कि सिंगल MPPT होता है ज़्यादातर इन्वर्टर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने हमें यही कहा कि आप जो है यहाँ से नीचे तक एक केबल लेके जाएं, क्योंकि उनको थोड़ा सा बजट आउट जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो इसलिए हमने पैरेलल यहीं पर ही कर दिए हैं, 6-6 पैनल्स की स्ट्रिंग बना के वायर जॉइंडर्स जो आते हैं यहीं पे हमने उसके ज़रिए जो है वो पैरेलल करके एक ही 6 mm की केबल नीचे लेकर गए हैं। यहाँ पे वायर की लेंथ भी काफ़ी लगी है, तकरीबन 160 फीट जो है वो वायर यहाँ पे यूटिलाइज़ हुआ है सोलर का। क्योंकि यहाँ इस सोसाइटी के अंदर मोस्टली या तकरीबन आप सारे घर ही जो हैं वो 400 गज़ के ऊपर बने हुए हैं। तो बहरहाल ये था ऊपर का ओवरव्यू। मैं नीचे चल के आपको नीचे का ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरीके से हम अपने पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और क्या हमारा प्लान है कि हम इस घर के दोनों फ्लोर को ऑपरेट किस तरीके से हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये खैर स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है, 10 पैनल आगे 10 पैनल पीछे, 2 रोज़ के अंदर बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो बहरहाल हमने इसमें से 12 पैनल्स अपने लिए निकाले हैं, और उसकी ये पाइपिंग हमने की है। यहाँ से हमारी पाइपिंग स्टार्ट हुई है, और फिर ये यहाँ से घूमते हुए इनकी डक्ट एरिया में जा रही है, और फिर डक्ट की जो ग्रिल है ये ग्रिल के साथ साथ चल रही है। और फिर यहाँ से जो है आप देख सकते हैं, मैं नीचे चल के आपको दिखा देता हूँ और मज़ीद बेहतर आपको समझ आएगा। ये है वो हिस्सा जहाँ से हमारी वायर जो है वो नीचे जा रही है। फर्स्ट फ्लोर पे ही हमने अपना सिस्टम लगाया है, और ये सामने वो हिस्सा है जहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर पहले खड़ा हुआ था। यहाँ से ये पाइपिंग आ रही है, और ग्रिल से जो है ये नीचे डाउन स्टेयर्स जो है नीचे हमारे सिस्टम तक जा रही है। ये वायर यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, डक्ट से ये नीचे उतरी है, फिर यहाँ से हमारी पाइपिंग कंटिन्यू हुई है, और ये बॉर्डर के साथ छत के ये हमारे मेन DB बॉक्स तक आ रही है। ये है इसकी प्लेसमेंट। ये हमने अपना यहाँ पे इन्वर्टर प्लेस किया है, टेस्ला का 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। और इसकी डेटा शीट वीडियो को पॉज करके जो है आप इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मेटल का 12 बाई 15 का DB बॉक्स लगाया है, जिसके अंदर हमारे पास जो है ये इनपुट साइड पे प्रोटेक्टर है, इनपुट पे ब्रेकर है, सोलर पे ब्रेकर है, आउटपुट पे ब्रेकर है। और चूँकि 2 फ्लोर हैं, 2 अलग अलग मीटर्स हैं, तो 15-15 दिन का इंटरवल हमने देना है दोनों मीटर्स को इन्वर्टर की इनपुट पे, ताकि बैलेंस लोड रहे। इसलिए यहाँ पे एक चेंज ओवर लगा दिया 102 का। 3 फेज़ है, इसलिए न्यूट्रल कॉमन है। और इसके नंबर 1 पे जो हमने सोलर की सेटिंग रखी है, बाकी 2-3 पे जो है वो इनके फेजेस हैं कि इलेक्ट्रिक के 3 फेज़ की DB है। तो दोनों फ्लोर पे एक एक AC है, तो इसमें से जो है एक सेलेक्टर हमारा जो है वो AC का यानी कि हैवी लोड का बन जाएगा। बाकी 2 सेलेक्टर्स जो हमारे नॉर्मल जो घर का लोड होता है EPS लोड, उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। सेम DB ऐसी ही नीचे लगी हुई है। हमने DB टू DB जो है वो पाइप खड़ा हुआ था, तो हमने उसमें वायर्स अपनी खींच ली हैं। बाकी बैटरी के DC साइड पे जो है वो 25 mm का वायर इस्तेमाल किया है, और ये फुल गेज वायर है। और यहाँ पे बैटरीज आनी है। एक बैटरी जो है वो रिपेयरिंग के लिए गई हुई है, क्योंकि उसका पोल टूटा हुआ था,
पुरानी बैटरीज है, पुराना सिस्टम है, बताया मैंने आपको वीडियो के शुरू में। तो ये इस तरह ये वाला जो इनका सिस्टम बना हुआ होता है, ये उस एक बैटरी का टूटा हुआ था, तो वो रिपेयरिंग पे गई हुई है, वो अभी अब शाम में हमारे पास आ जाएगी, तो हम ये बैटरीज भी कनेक्टेड कर देंगे सिस्टम के साथ। तो बैटरी साइड पे जो MCC भी लगाया है, क्योंकि 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। बाकी इसकी जो सोलर साइड है, सोलर वाली पोर्ट है, उसमें 6 mm की 2 कोर केबल यूज़ की है। और ये वाली जो केबल है हमारी, जो कि इनपुट आउटपुट पे चली, ये हमारी GS केबल की जो है वो तार है 4 mm की, ये फुल गेज में होती है। ये रखी हुई GES केबल, ये भी फुल गेज कॉपर में होती है। तो पाकिस्तान केबल के बाद जो है मेरा मोस्ट फेवरेट तार जो है वो GES केबल है, क्योंकि उसका गेज अच्छा है। तो जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो एक फिनिशिंग वाले लुक के साथ हाज़िर होता हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो फाइनली दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट जो है आज का वो मुकम्मल हो चुका है, और मैं एक कंप्लीट एक व्यू के साथ खड़ा हुआ हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि लगा हुआ कैसा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरीके से हम लोग अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वो अंजाम देते हैं, और लगा हुआ भी खूबसूरत लगे, चाहे पुराना इन्वर्टर हो, पुराना सिस्टम हो या नया सिस्टम हो। कोशिश होती है कि एक ब्यूटीफाई तरीके से जो है सिस्टम को कंप्लीट किया जाए। तो ये हमारी बैटरीज़ आ गई हैं, नीचे ब्लॉक्स के ऊपर रख दी हैं। पुरानी बैटरीज़ हैं, अब देखते हैं कि इनका कितना बैकअप है। DB बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। DB बॉक्स के अंदर जो है इनपुट पे हैं ये दोनों चीज़ें, इसके अलावा ये सोलर पे ब्रेकर है, और ये आउटपुट पे ब्रेकर है इन्वर्टर की। ऑरेंज के ब्रेकर्स हैं ये, नॉर्मली मैं चिंट के ऑरेंज का यूज़ करता हूँ, अच्छा ब्रांड है ये। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारा आगे सिस्टम जो है 15-15 दिन के हिसाब से ऊपर नीचे के मीटर्स शफल होंगे। ये तीनों लाइट्स जो हैं वो इन्वर्टर के आउटपुट पर है, और वो वाला जो वोल्टेज मीटर है ये इनपुट के ऊपर है कि इनपुट पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट हमारी DB हो चुकी है। 60x60 की जो है नीचे ग्रे डक्ट आ गई है, जिसके अंदर सारी वायर्स हमारी छुप गई हैं, और ऊपर हमारी 40x40 की डक्ट है, और ये सारी पाइपिंग है हमारी, जिसके अंदर सोलर की स्ट्रिंग आ रही है। इसके अलावा ये MCC भी है जो बैटरी साइड पर है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में बताया था। थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, क्योंकि हमें बाद में पता चला कि इस फ्लोर के ऊपर जो है वो 3 फेज़ नहीं है, सिंगल फेज़ मीटर है, इसलिए हमारे प्रोजेक्ट को थोड़ा टाइम लग गया, और मज़ीद जो है वो 2 घंटे हमें और लग गए, क्योंकि हमें वायरिंग में टर्मिनेशन करनी पड़ी, क्योंकि हमने 3 फेज़ के हिसाब से यहाँ की वायरिंग की थी, मगर पता चला कि सिंगल फेज़ के ऊपर है। तो हमने सारी वायरिंग दोबारा से खोल के इसकी न्यूट्रल जो कॉमन की हुई थी उसको सेपरेट किया, क्योंकि इसका प्रोटोकॉल यही है कि इसको सेपरेट न्यूट्रल देना होता है सिंगल फेज़ के मीटर पे। तो इनके पास ये जनरेटर का जो है 4 पोल का चेंज ओवर लगा होता है, इसी पे हमने नंबर 2 पे जो है वो सोलर दे दिया है, और नंबर 1 पे क्या ही है न्यूट्रल फेज़ के साथ कट ऑफ होगा ये। बाकी इन्वर्टर्स, क्योंकि इन्वर्टर ही हमारा पुराना है, तो इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि इसका टच सिस्टम जो है वो ख़राब है, तो हम इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ये भी इन्वर्टर ऑन होने के बाद ही हमें पता चलेगा इसका टच फारिग है। तो अब इसका जैसे इन्वर्टर ऑन किया था तो डिस्प्ले आ रहा था, अब इसका डिस्प्ले जो है नॉर्मली बंद हो गया। तो अब इसी के साथ जो है इसका गुजारा करना है। सो ये था आज का प्रोजेक्ट, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रोजेक्ट के मुतालिक कोई क्यूरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो स्क्रीन पे आपके नंबर चल रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप डी इंजीनियर की टीम से जो है वो सिस्टम अपना एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। हेड टू टो हम आपको पूरा सिस्टम अच्छे रेट्स में डिज़ाइन करके देंगे, जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करने की सहूलत मौजूद है। तो वीडियो को करता हूँ मैं यहाँ पे इख्तिताम, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल।